बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हमने कायरल मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा था। अभी हमने समझा था कायरलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होती है। अभी हमने कायरलिटी अमीनो एसिड में अभी हमने पढ़नी है। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा कायरल मॉलिक्यूल का कंसेप्ट रिवाइज़ कर लें। तो कंसेप्ट रिवाइज़ करने के लिए आप इस डायग्राम पर आएँ। ये जो सिंपल डायग्राम है एक अमीनो एसिड की, ये अमीनो एसिड है। ये वाला कार्बन जो है इसको अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, क्योंकि इसके साथ कार्बोक्सिल ग्रुप भी अटैच होता है, एक अमीनो ग्रुप भी अटैच होता है। आपको पता होगा अल्फ़ा कार्बन उसको कहते हैं जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। तो इसके साथ दोनों फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं, इसलिए इसको अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। एक साइड पे अमीनो ग्रुप है, एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप है, और ये वाला हाइड्रोजन ग्रुप बॉन्ड है, हाइड्रोजन एटम है, और इधर साइड चेन ग्रुप है। ये एक स्ट्रक्चर है एक सिंपल से अमीनो एसिड की। आप इस कार्बन को देखें जो अल्फ़ा कार्बन है। अभी हमने पढ़ा था कायरल कार्बन वो होता है जो 4 डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप ऑफ एटम के साथ अटैच हो। ये कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, एक अमीनो ग्रुप के साथ बॉन्ड है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्ड है, एक साइड चेन के साथ बॉन्ड है। चारों के चारों ये डिफरेंट हैं। आप कह सकते हैं ये जो अल्फ़ा कार्बन है ये कायरल कार्बन है। कंसेप्ट रिवाइज करें कि हमने पहले भी पढ़ा था वो कार्बन जो 4 डिफरेंट टाइप्स के साथ 4 डिफरेंट टाइप्स या ग्रुप ऑफ एटम के साथ बॉन्डेड हो, उसको हम कायरल कार्बन कहते हैं। और कायरल कार्बन की शर्त एक ये है कि वो 4 बॉन्ड बनाए, दूसरी ये है कि चारों के चारों जो उसके साथ बॉन्डेड एटम हैं वो डिफरेंट हों। तो वो जो कार्बन होता है वो कायरल कार्बन हो जाता है। ये अमीनो एसिड जो है इस कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं। तो उसके बाद आ जाता है कि फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन भी आपका कंसेप्ट आपको याद होगा कि फिशर प्रोजेक्शन ये होती है कि एक आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी, एक आपने वर्टिकल लाइन ड्रा करनी, दोनों आपस में काटती हूँ, इंटरसेक्ट करती हूँ, एक दूसरे को काटें, जैसे क्रॉस या प्लस का साइन बनता है, इस तरह का साइन बनाएं। और जो वर्टिकल लाइन के ऊपर वाली साइड पे आपने वो वाला कार्बन लिखना है जो ज़्यादा ऑक्सीडाइज्ड हो। इन अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड केस में वो वाला कार्बन होगा जो कार्बोक्सिल वाला कार्बन है, यानी कार्बोक्सिल ग्रुप वाला कार्बन वर्टिकल लाइन के सबसे ऊपर लगा होगा, और जो साइड चेन होगी वो सबसे नीचे लगी होगी। और एक साइड पे अमीनो ग्रुप होगा, एक साइड पे हाइड्रोजन ग्रुप होगा। तो ये तो फिशर प्रोजेक्शन है। ये देखें इस लाइन में, देखें ये वाली फिशर प्रोजेक्शन है एलानीन की। देखें इसमें ये जो वर्टिकल लाइन है इसके ऊपर हाइड्रोक्सिल कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, नीचे एक आर ग्रुप लगा हुआ है, या जिसको साइड चेन ग्रुप कहते हैं। साइड चेन से मुराद यहाँ पर ये वेरिएशन कोई भी यहाँ पर आ सकता है। अगर मिथाइल लगा होगा तो एलानीन है, अगर हाइड्रोजन लगा होगा तो ग्लाइसिन है। चलें ये एलानीन है, ऊपर कार्बोक्सिल ग्रुप है, नीचे साइड चेन है, और इसके लेफ़्ट साइड पे अमीनो ग्रुप है, और राइट साइड पे ये हाइड्रोजन ग्रुप है। तो उस जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसमें ये था कि अगर आखिरी कायरल कार्बन ऊपर वाले ऑक्सीडाइज्ड कार्बन से स्टार्ट करके जो लास्ट वाला कायरल कार्बन जो सबसे आखिर वाला या इससे जो सबसे दूर वाला कायरल कार्बन होगा, उस साइड पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ़्ट साइड पे है तो हम उसको एल कहेंगे, अगर वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे है तो हम उसको डी कहेंगे या डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे। अब देखें इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, तो हमने चूँकि अमीनो एसिड पढ़े हैं तो हमने इसमें NH2 या अमीनो ग्रुप को रेफ़र करना है। देखें एलानीन में क्या है, ये NH2 लेफ़्ट साइड पे है, ये वाला कायरल कार्बन है, इसमें एक ही कायरल कार्बन है, इसलिए वो वाली भी इसमें समझ लें वो वाला ढूंढना नहीं पड़ेगा कौन सा लास्ट वाला कायरल कार्बन है, सिंपल वो अल्फ़ा कार्बन ही कायरल कार्बन है। तो आपने इसमें देखना है कि अमीनो ग्रुप जो है वो लेफ़्ट साइड पे है, तो हम इसको एलानीन कहेंगे। अब हम इसकी मिरर इमेज ड्रा करें। ये जो डॉटर लाइन होते हैं ये बेसिकली बता रही होती है ये मिरर रखा है। अब आपने मिरर ड्रा किया, मिरर इमेज ड्रा कैसे करनी है, 2 लाइनें लगानी है जो फिशर प्रोजेक्शन वाली हैं। ये हाइड्रोजन मिरर के पास है तो इसको पहले ड्रा करना है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया, मैं फिर बता रहा हूँ। हाइड्रोजन जो है मिरर के पास है, इसलिए आपने हाइड्रोजन को इस साइड पे भी मिरर के पास ही रखना है। ये अमीनो ग्रुप दूर है तो आपने इसको भी दूर रखना है। ये COH ऊपर है, ये भी इसका सेम रहेगा। सिर्फ़ और सिर्फ आपने इस कार्बन वाली आपने देखनी होती है अरेंजमेंट, बाकी की खैर है। जैसे आप कहें कि यहाँ पे N लिखा है, फिर H2 लिखा हुआ है,
ये आप चाहे जिस तरह मर्ज़ी लिख लें, इसके कोई नहीं है। सिर्फ जो सेंटर वाले कार्बन है उसके साथ जो डायरेक्टली बाउंडेड है उनको आपने देखना होता है। देखें यहाँ पर जो NH2 था वो L साइड पे था, यहाँ पर जो D है वो सॉरी NH2 है वो राइट साइड पे, इसलिए हम इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। इसी तरह सीरीन है, सीरीन में भी ये देखें अमाइनो ग्रुप L लेफ़्ट साइड पे, इसलिए इसको लीवो रोटेटरी कहते हैं, और ये राइट साइड पे है, इसको हम डी सीरीन कहेंगे। अब देखें ये L एलानीन और D एलानीन दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। अगर हम मिरर इमेज वाले के बाद एनेंशियोमर वाला कंसेप्ट रिवाइज करें कि स्टीरियोइसोमर में वो कंपाउंड जो आपस में मिरर इमेज हों और वो सुपर इम्पोज भी ना हो, तो वो एनेंशियोमर कहलाते हैं। देखें L एलानीन कभी भी D एलानीन के ऊपर 100% मैच नहीं करेगा, एग्जैक्टली ये एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं आएंगे। ऐसे मालिक्यूल जो एक दूसरे के मिरर इमेज भी हों और सुपर इम्पोजेबल भी ना हों, वो एनेंशियोमर्स कहलाते हैं। इसी तरह L सीरीन और D सीरीन भी एनेंशियोमर्स हैं, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं और एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज भी नहीं होते। और नेचुरली 20 टाइप्स के आपको पता अमीनो एसिड प्रोटीन में पाए जाते हैं। उनमें ग्लाइसिन जो है वो ग्लाइसिन का जो अल्फ़ा कार्बन है वो कायराल कार्बन नहीं है, क्योंकि ग्लाइसिन में जो साइड चेनें होती है वो भी हाइड्रोजन लगी होती है। कायराल कार्बन की शर्त ये है कि उसके साथ 4 डिफरेंट टाइप्स के जुड़े हों। ग्लाइसिन में चूँकि 2 हाइड्रोजन एटम हो जाते हैं, मतलब ये है कि यहाँ पे R की बजाय हाइड्रोजन लगा हो, तो ये भी हाइड्रोजन ये भी हाइड्रोजन। ग्लाइसिन में यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होता है, इसलिए वो कायराल कार्बन नहीं होता। उसके अलावा 19 अमीनो एसिड जो हैं वो ऑप्टिकली एक्टिविटी या कायरलिटी शो करते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी से मुराद ये है कि अगर उन अमीनो एसिड के सोल्यूशन में से लाइट पास हो तो वो राइट साइड मूव कर देंगे या लेफ़्ट साइड मूव कर देंगे। वो मूवमेंट इस बेस पे होती है कि जैसे L एलानीन है, सपोज़ L एलानीन का सोल्यूशन आपने बनाया, उसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपने गुजारी, तो L एलानीन ने उस लाइट को लेफ़्ट साइड मूव कर देना है। अगर आपने D एलानीन का सोल्यूशन बनाया है तो उसमें से लाइट गुजरेगी तो उसने उसको राइट साइड मूव कर देना है। तो नेचुरली जो प्रोटीन में और वैसे भी अमीनो एसिड पाए जाते हैं वो L आइसोमर में ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जिनके पास D अमीनो एसिड भी होते हैं। तो अब इसके बाद छोटी सी प्रैक्टिस है, इस प्रैक्टिस को देखें। आप देखें कि 3 स्ट्रक्चर हैं, ABC स्ट्रक्चर्स हैं। उन्होंने स्टेरिक किया हुआ है कायराल कार्बन को। मैंने पहले ही बताया था अमीनो एसिड में कायराल कार्बन ढूंढना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आमतौर पर एक ही कायराल कार्बन पाया जाता है। देखें इसमें स्टेरिक कार्बन ये है। अब इसके साथ देखें ये वाला जो है, आपने इसको क्या करना है, नेम देना है फॉलोइंग अमीनो एसिड करेक्ट डेजिग्नेशन, मतलब करेक्ट डेजिग्नेशन से मुराद L है या ये D है। अब देखें ये अमीनो ग्रुप जो है वो लेफ़्ट साइड पे लगा है, तो हम इसको L अमीनो एसिड कहेंगे जो इसका नाम होगा। अब ये वाला अमीनो ग्रुप ये राइट साइड पे लगा हुआ है तो हम इसको D कहेंगे, और इसमें ये लेफ़्ट साइड पे लगा हुआ है तो हम इसको L अमीनो एसिड कहेंगे। मेरा ख्याल स्टूडेंट आपको इसकी समझ आ गई होगी। ना समझ आए तो आपने कमेंट्स में अपना क्वेश्चन लिखना है ज़रूर, या फिर मुझे मैसेज करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।